हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप सबके लिए हिंदी का बच्चों दूसरा लेसन हो चुका था, यानी कि पहले लेसन का बच्चों दूसरा पार्ट हो चुका था। आज होगा आपका पहले लेसन का थर्ड पार्ट बच्चों, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आज इस पहले लेसन को बच्चों कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू करेंगे बच्चों। चलो बच्चों देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन आपके आ चुके थे। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार कब आए थे बच्चों? ये 1927। 1927 में। सबसे पहली बात एक फ्लैशबैक ले लेते हैं बच्चों। भाषा परिवार कितने हैं? भाषा परिवार, तो भाषा परिवार कितने कहोगे बच्चों? 6। ठीक है। अपभ्रंश कितने हैं बच्चों? अपभ्रंश तो क्या कहोगे? 7। लेकिन इसने जो बच्चों, जो जॉर्ज ग्रियर्सन आया था 1927 में, इन्होंने क्या कहा बच्चों? इन्होंने कहा क्या कहा? तो इन्होंने कहा जो अपभ्रंश है बच्चों, अपभ्रंश मैं लूंगा 5 अलग ही बिल्कुल। बोली कितनी लूंगा बच्चों? 17। मैं 17 की 17 की आज डिटेल बताऊंगा। और उसके बाद उपभाषा कितनी लूंगा बच्चों? रात के बच्चों 2:30 बज रहे हैं। उपभाषा कितनी लूंगा बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? 5। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बच्चों, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अपभ्रंश कितने? 5। बोली कितनी? 7। उपभाषा बोली कितनी बच्चों? 17। उपभाषा कितनी बच्चों? 5। सबसे पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों देखो, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, यहां देखो, ये जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार था। जॉर्ज ग्रियर्सन 1927 के अनुसार, बिल्कुल ऐसे ही रटते हुए चले। जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन बच्चों 1927 में। जॉर्ज ग्रियर्सन 1927 के अनुसार बच्चों, ठीक है। इसने कौन कौन से अपभ्रंश लिए? तो क्या कहोगे बच्चों? बहुत ध्यान से। इसने लिया सबसे पहले बच्चों पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक। इसके अंतर्गत कितनी भाषा ली बच्चों? इसने 5। 5 भाषा कौन कौन सी थी? बिल्कुल ध्यान से। कब कब है, एक एक लेते चलेंगे। कब कब है बच्चों? इन 5 अपभ्रंश में, 5 अपभ्रंश में जो इसने अपभ्रंश लिया था बच्चों, पश्चिमी हिंदी सौर सैनी अपभ्रंश। और इसके अंतर्गत कितनी बोलियां ली थी? 5। 5 कौन सी थी? कब कब है। क्या का मतलब क्या कहोगे बच्चों? खड़ी बोली। आज खड़ी बोली के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बी का मतलब क्या कहोगे बच्चों? ब्रज भाषा। फिर ब्रज भाषा के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों क्या का मतलब क्या कहोगे? कन्नौजी। क्या का मतलब क्या कहोगे बच्चों? कन्नौजी। पहला लेसन थोड़ा सा बोरिंग समझ लो या टिपिकल समझ लो बच्चों, लेकिन एग्जाम में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। बी का मतलब क्या कहोगे बच्चों? बुंदेली। इसके बारे में पढ़ेंगे, बुंदेली। और उसके बाद एच का मतलब क्या होगा बच्चों? हरियाणवी। कौन सा होगा? हरियाणवी। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों मैं सबसे पहले आज डिस्कस करूंगा आप सबके साथ खड़ी बोली। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो इसमें सबसे पहले बच्चों जो आपके साथ डिस्कशन होगी, क्योंकि पश्चिमी 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 हिंदी सौर सैनी अपभ्रंश के तहत बच्चों बोली कितनी है आपकी? 5 में। 5 बोली कौन कौन सी? तो क्या कहोगे? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, और क्या कहोगे बच्चों? हरियाणवी। मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं बच्चों आपकी खड़ी बोली। यहां लिखता चला जाऊंगा बच्चों, उतारते चले जाना। खड़ी बोली, अगर मैं खड़ी बोली के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले याद रखोगे बच्चों इसका अपभ्रंश। अपभ्रंश कौन सा था? तो क्या कहोगे? सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश बच्चों, सौर सैनी अपभ्रंश। ध्यान से बिल्कुल, सौर सैनी अपभ्रंश बच्चों, सौर सैनी अपभ्रंश। हाथ भी नहीं चल रहे बच्चों सर्दी में। सौर सैनी अपभ्रंश। उसके बाद अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, क्षेत्र, तो क्षेत्र क्या था बच्चों इसका? दिल्ली, दिल्ली,
मेरठ, मेरठ और बच्चों क्या कहोगे कोरवी। क्षेत्र क्या था इसका, दिल्ली, दिल्ली, मेरठ और क्या कहोगे बच्चों कोरवी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली की राजभाषा हिंदी है, अगर आपसे नोट करके लिखोगे संस्कृत, संस्कृत निष्ठ, संस्कृत निष्ठ, संस्कृत निष्ठ, निष्ठ खड़ी बोली की, खड़ी बोली की राजभाषा, भाषा हिंदी है बच्चों। ये नोट करके लिखोगे, पूछ लेगा कि संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली की राजभाषा क्या है, तो क्या कहोगे बच्चों हिंदी, राजभाषा हिंदी है। उसके बाद बच्चों अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों शहर ये कहां कहां बोली जाती है, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे बच्चों मुजफ्फरनगर, शामली, ठीक है, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद बच्चों। उसके बाद बुलंदशहर, बुलंदशहर, रामपुर, मुरादाबाद, ठीक है, ठीक, बुलंदशहर, रामपुर, मुरादाबाद बच्चों, हापुड़, हापुड़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। देखो यहां से क्या क्या बात याद रखोगे बच्चों, ठीक है, खड़ी, ये जो टोटल बच्चों आपके पश्चिमी हिंदी सोर्स यानी अपभ्रंश है, इसके तहत 5 बोली है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और क्या कहोगे बच्चों ये 5 बोली है। कब कब है इसमें मैं जो पहले डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, तो क्या कहोगे आप खड़ी बोली, ठीक है। चलो इसमें क्या कहा, अपभ्रंश कौन सा बच्चों खड़ी बोली का, सोर्स यानी अपभ्रंश, क्षेत्र क्या है बच्चों दिल्ली, मेरठ, कोरवी, और उसके बाद संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली की राजभाषा क्या थी बच्चों हिंदी, ये भी याद रखें। कहां कहां बोली जाती है, तो याद रखोगे बच्चों मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़ बच्चों। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, चलो देखो बच्चों अगला पॉइंट डालेंगे इससे रिलेटेड, 5वां पॉइंट, इसके उपनाम बच्चों, इसके उपनाम, खड़ी बोली के उपनाम, हेडिंग डाल लो खड़ी बोली के उपनाम। अभी खड़ी बोली चल रही, खड़ी बोली के उपनाम, ये आपकी हेडिंग थी। खड़ी बोली के उपनाम क्या क्या है बच्चों, सबसे पहले कहोगे सरहिंदी, ये इसके उपनाम है सरहिंदी। दूसरा क्या कहोगे वर्नाकुलर, डायरेक्ट पूछ लेगा कि वर्नाकुलर किस बोली को कहा जाता है, तो क्या कहोगे बच्चों खड़ी बोली, सरहिंदी, वर्नाकुलर। उसके बाद बच्चों हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। फिर नंबर 4 पे क्या कहोगे बच्चों, नंबर 4 पे क्या कहोगे आकार बहुला। एसआई के पेपर में पूछा था आकार बहुला किसे कहा जा, आकार बहुला, ठीक है। कितने नाम है बच्चों, तो क्या कहोगे, देखो इसके 3-4 नाम है, क्या क्या, एक तो सरहिंदी, एक वर्नाकुलर, एक हिंदुस्तानी, एक आकार बहुला। ये आकार बहुला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहूं, अगर आपसे कहूं मैं हिंदी साहित्य की प्रथम बोली, हिंदी साहित्य की बच्चों, तो हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य की प्रथम बोली, बिल्कुल ऐसे ही लिखो, हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य की प्रथम बोली, प्रथम बोली बच्चों कौन सी है, खड़ी बोली। हिंदी साहित्य की प्रथम बोली कौन सी, खड़ी बोली, ये बात आप लोग याद रखोगे। उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों हिंदी साहित्य का प्रथम, हिंदी साहित्य के प्रथम कवि वो भारतेंदु युग, भारतेंदु युग की प्रथम बोली बच्चों, प्रथम बोली, तो क्या कहोगे खड़ी बोली। लिखते चले जाओ बस, खड़ी बोली बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, चौथा पॉइंट है, पहला यानी कि सेकंड स्लाइड में चौथा पॉइंट है, अगर आपसे कहा जाए खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ, खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ, तो खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ कौन सा बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय द्वारा रचित, द्वारा रचित बच्चों प्रिय प्रवास,
ये आपका पहला ग्रंथ है प्रिय प्रवास। कौन सा बच्चों? प्रिय प्रवास। अंडरलाइन कर रहा हूं, प्रिय प्रवास। इसके उपनाम क्या क्या है बच्चों? उपनाम क्या क्या का इसके, इसे और क्या कहा जाता है बच्चों? पहाड़ताली, बिजनौरी। ठीक है, इसके और नाम है बच्चों, देखो यहाँ क्या क्या कहा जाता है। पहले तो सरहिंदी, वर्नाकुलर, हिंदुस्तानी, आकार बहुला, पहाड़ताली, पहाड़ताली, और क्या कहोगे? बिजनौरी। क्या कहोगे बच्चों? बिजनौरी। ठीक, अभी पहली बोली बच्चों आप लोगों ने कंप्लीट की है, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, कॉपी पे लिखते रहें बस। चलो, ये पांचों की पांचों में बच्चों पहली कौन सी कंप्लीट हुई है अभी आपकी? खड़ी बोली। कौन सी कंप्लीट हुई है बच्चों? खड़ी बोली। ठीक है, चलो उसके बाद कौन सी है बच्चों? ब्रज भाषा। उसके बाद कौन सी आपकी? ब्रज भाषा। तो हेडिंग डाल लेंगे बच्चों ब्रज भाषा। हेडिंग क्या डाल लेंगे बच्चों? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा नंबर 2 पे है बच्चों। अगर मैं बात करूं आप लोगों से अपभ्रंश, ये तो बहुत मेन है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश कौन सा? तो क्या कहोगे? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी बच्चों शोर सैनी अपभ्रंश। शोर सैनी अपभ्रंश। और कौन से इलाके में बोली जाती है बच्चों? क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, क्षेत्र, तो क्षेत्र में क्या कहोगे? क्षेत्र में क्या याद रखोगे बच्चों? क्षेत्र में याद रखोगे आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। आगरा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी। ठीक है, उन क्षेत्रों में बच्चों ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चों? ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसके कवि कौन थे बच्चों? रहीमदास, रहीमदास, नंददास, नंददास, रहीमदास, नंददास, सूरदास बच्चों, सूरदास, सूरदास। ठीक है, एक तो रहीमदास, एक नंददास बच्चों, और एक क्या कहोगे? सूरदास। एक सवाल पूछेगा बच्चों आप लोगों से पेपर में, पेपर में क्या पूछेगा? विनय पत्रिका जो है उसकी भाषा क्या है बच्चों? विनय पत्रिका। तो बहुत ध्यान से बच्चों, विनय पत्रिका की भाषा, जितना लिखवा रहा बस लिखते चले जाओ। विनय पत्रिका की भाषा, विनय पत्रिका की भाषा। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या थी बच्चों? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे क्या क्या कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने बच्चों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे क्या कहा? तो एक तो क्या कहोगे? मणिमाधुरी, मणिमाधुरी, मणिमाधुरी बच्चों। ये जो उपनाम से मैं लिख रहा ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मणिमाधुरी, और एक क्या कहोगे? नाग। मणिमाधुरी और नाग किसे कहा जाता है बच्चों? ब्रज भाषा को। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो, फिर उसके बाद है बच्चों कन्नौजी। उसके बाद क्या है बच्चों? कन्नौजी। देखो खड़ी बोली कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, ब्रज, ब्रज भाषा कंप्लीट कर ली। थर्ड क्या है बच्चों? कन्नौजी। देखो कन्नौजी क्या कहोगे? कन्नौजी, कन्नौजी, कन्नौजी तीसरी बोली। देखो इसमें मैं 3 ही पॉइंट लिखूंगा बच्चों, जो एग्जाम, यूं तो लिखने को तो बहुत है इनके अंदर, लेकिन हमें तो वो उससे मतलब है जो बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से। यह ब्रज भाषा से मिलती जुलती है, यह ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। लिखो जरा, ब्रज भाषा से मिलती जुलती है, मिलती जुलती है। ठीक है, इसे क्या क्या कहा जाता है? अवधि, अवधि बच्चों, अवधि और ब्रज भाषा की अंतःस्थली। अवधि प्लस ब्रज भाषा, ब्रज भाषा की अंतःस्थली, अंतःस्थली बच्चों किसे कहा जाता है? कन्नौजी को। और कहां कहां का बोली जाती है बच्चों? तो ये याद रखेंगे, ये कहां कहां बोली जाती है? इटावा, कानपुर, हरदोई। इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत। ठीक है, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत बच्चों, फरुखाबाद, शाहजहांपुर। ठीक है, फरुखाबाद,
फर्रुखाबाद, और कहां कहोगे बच्चों, शाहजहांपुर। कहां कहोगे, शाहजहांपुर। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो इसमें 3 ही पॉइंट याद रखेंगे। डायरेक्ट पूछेगा ब्रज भाषा से मिलती जुलती बोली, तो क्या कहोगे, कन्नौजी। उसके बाद कहेगा अवधी प्लस ब्रज भाषा की अंत्य स्थली, तो क्या कहोगे बच्चों, कन्नौजी। उसके बाद इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर में बोली जाती है बच्चों। स्क्रीनशॉट लें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें बच्चों। चलो, उसके बाद है बच्चों बुंदेली। उसके बाद क्या है बच्चों, बुंदेली। नंबर 4 पे क्या है, बुंदेली। नंबर 4 पे क्या है, बुंदेली। इसमें बच्चों देखो याद रखोगे आप लोग, क्या क्या याद रखोगे, बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेलखंड नाम से ही दिख रहा होगा बच्चों, बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। क्षेत्र में बोली जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी बात क्या कहोगे बच्चों, इसके जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे बच्चों, आला उदल और उसके बाद इसरी के फाग। ठीक है, इसके 2 कवि थे बच्चों। कवि कवि कौन कौन थे बच्चों, एक तो आला उदल। आला उदल डायरेक्ट अगर ये पूछ लिया जाए, आला उदल कौन सी भाषा के प्रसिद्ध, कौन सी बोली के प्रसिद्ध कवि थे, तो क्या कहोगे, बुंदेली। और इसरी के फाग, इसरी के फाग बच्चों, इसरी के फाग। ठीक है, ये कहां कहां बोली जाती है, तो याद रखोगे आप लोग, झांसी, झांसी। ठीक है, जालौन, जालौन बच्चों, हमीरपुर, हमीरपुर। और उसके बाद याद रखोगे बच्चों, ग्वालियर, ग्वालियर। क्या, ग्वालियर बच्चों। ठीक है, ये यहां बोली जाती है। ठीक है, क्या क्या याद रखोगे इसके बारे में, तो क्या याद रखोगे बच्चों, बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। कवि कौन कौन से हैं बच्चों, आला उदल, इसरी के फाग। और दूसरा क्या कहोगे बच्चों, तीसरा झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर क्षेत्रों में बोली जाती है। स्क्रीनशॉट ले बच्चों, फिर आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है बच्चों पूरा सेशन में। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। चलो, उसके बाद चौथी है बच्चों आपकी, चौथी, पांचवी है बच्चों, हरियाणवी। क्या कहोगे, हरियाणवी। पांचवी कौन सी, हरियाणवी। अब हम पहला यानी कि पहला अपभ्रंश जॉर्ज ग्रियर्सन का कंप्लीट करेंगे, हरियाणवी। हरियाणवी बच्चों, तो हरियाणवी आपको पता है। हरियाणवी के अगर बारे में बात करूं बच्चों, इसमें लोक साहित्य देखने को मिलता है बच्चों। ठीक, इसमें पहली बात, इसमें देखो जितने भी आजकल के गाने चल रहे हैं आपके, वो सारे के सारे इसी में देखने को मिल रहे इसमें। और जब तक बारात में हरियाणवी गाने ना बजे बच्चों, मजेदारी तो आती नहीं। इसमें लोक साहित्य देखने को मिलता है, साहित्य देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। इसमें लोक साहित्य देखने को मिलता है। पहली बात बच्चों, इसे क्या कहा जाता है, देखो उसे तो आकार बहुला था, आकार बहुला, इसे ओकार बहुला। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओकार बहुला, ओकार बहुला कहा जाता है, ओकार बहुला कहा जाता है। तीसरी बात अगर मैं बात करूं बच्चों, तीसरी बात मैं बात करूं, इसे और क्या क्या कहोगे, तो इसे और क्या क्या कहोगे, जादू बांगरी, जादू बागरू, जादू बागरू और बच्चों देसानी। इसे कहा जाता है हरियाणवी को। क्या क्या लिखोगे इसमें, बहुत ध्यान से बच्चों देखो। इसमें लोक साहित्य देखने को मिलता है, पहली बात। ओकार बहुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आकार बहुला थी, ये ओकार बहुला। यहां देखो मैं 2 बातें आपसे कहूं, एक तो ओकार बहुला, एक तो ओकार बहुला, और दूसरा क्या कहोगे, आकार बहुला, आकार बहुला। ठीक है, ये जो ओकार बहुला है, ये कौन सी है, तो याद रखोगे हरियाणवी, हरियाणवी। और ये बच्चों कौन सी है, तो याद रखोगे ब्रज भाषा। ये कौन सी है, ब्रज भाषा। चलो, आप लोगों ने पहला अपभ्रंश अभी कंप्लीट किया। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो, चलो, उसके बाद है बच्चों आपका, ध्यान से बिल्कुल, उसके बाद है बच्चों अर्ध मगधी अपभ्रंश। दूसरा अपभ्रंश अभी हमने कंप्लीट करा था,
सोर्स यानी अपभ्रंश, उसके बाद है बच्चों अर्धमागधी अपभ्रंश। इसके तहत क्या क्या कंप्लीट करेंगे? अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। इसके तहत कितनी बोली आएंगी बच्चों? 3। कितनी आएंगी? 3। 3 की ट्रिक क्या बताई थी? ए, बी और क्या? सी। ए का मतलब क्या कहोगे? अवधि, कंप्लीट करेंगे बच्चों अवधि। उसके बाद ब का मतलब क्या कहोगे बच्चों? भगेली। क्या याद करोगे? भगेली। और सी का मतलब क्या था बच्चों? बताओ जरा। छत्तीसगढ़ी। क्या कहोगे? छत्तीसगढ़ी। ठीक है। ए का मतलब अवधि, बी का मतलब भगेली, सी का मतलब क्या कहोगे बच्चों? सी का मतलब क्या कहोगे? बताओ जरा, क्या कहोगे बच्चों? तो सी का मतलब क्या होगा बच्चों? बहुत ही बढ़िया, छत्तीसगढ़ी बच्चों, जो तो मैं बता ही चुका। तो चलो, अब पहला कौन सी कंप्लीट करेंगे बच्चों? अवधि, फिर उसके बाद बघेली, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ी। तो हेडिंग है बच्चों अवधि, हेडिंग डालो जरा, अवधि। ठीक है, अवधि बच्चों, बहुत बढ़िया, अवधि। तो हेडिंग है बच्चों अवधि। ठीक है, इसकी पहली बोली फटाफट कंप्लीट करना जो लेसन अवधि। अवधि के बारे में अगर मैं बात करूं, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, उन्नाव। अयोध्या, अयोध्या ये जिले पूछेगा। अयोध्या, प्रयागराज, प्रयागराज, उन्नाव, उन्नाव, बांदा, बांदा। अयोध्या, प्रयागराज, उन्नाव। उसके बाद बच्चों लखनऊ, बाराबंकी, लखनऊ, लखनऊ, बाराबंकी, बाराबंकी, फतेहपुर, फतेहपुर बच्चों, फतेहपुर। और उसके बाद बच्चों फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर, फतेहपुर बच्चों, रायबरेली, रायबरेली, बस्ती, बस्ती। और सीतापुर बच्चों, सीतापुर। क्षेत्रों में बोली जाती है, क्षेत्रों में बोली जाती है, क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, क्षेत्रों में बोली जाती है, क्षेत्रों में बोली जाती है। बहुत बढ़िया बच्चों। उसके बाद इसके प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि तो क्या कहोगे? तुलसीदास। क्या कहोगे? अवधि के प्रसिद्ध कवि कौन से बच्चों? तुलसीदास, मुल्ला दाऊद, आदि। मुल्ला दाऊद और क्या कहोगे? आदि। मुल्ला दाऊद, थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है बच्चों, मुल्ला दाऊद। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोली की बात करूं, इसकी उपबोली कौन सी? कंकाड़ी। उपबोली कौन सी बच्चों? उपबोली। तो उपबोली कौन सी है इसकी? उपबोली कौन सी है बच्चों? तो याद रखोगे कंकाड़ी। क्या कहोगे? कंकाड़ी। इसके उपनाम क्या क्या है? उपनाम, उपनाम बच्चों, उपनाम। तो उपनाम में क्या क्या याद रखोगे? कोसली, बेसवाड़ी। कोसली, कोसली। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? बेसवाड़ी। ठीक है, इतनी बात आप लोग इससे याद रखेंगे। फटाफट बच्चों सेशन कंप्लीट करना है। देखो, अयोध्या पता ही है अवधि कहां बोली जाती है? अयोध्या, प्रयागराज, उन्नाव, बांदा, लखनऊ, बाराबंकी, फतेहपुर, रायबरेली, बस्ती, सीतापुर क्षेत्रों में बोली जाती है। प्रसिद्ध कवि कौन कौन से हैं बच्चों? तुलसीदास और क्या कहोगे? मुल्ला दाऊद। और उसके बाद उपबोली कौन सी है इसकी? कंकाड़ी। और उपनाम क्या क्या है बच्चों? इसे कोसली और बेसवाड़ी कहा जाता है बच्चों। बहुत बढ़िया, चलो। देखो बच्चों, अगली है आपकी भाषा बघेली। अगली भाषा क्या है बच्चों? बघेली। क्या है बच्चों? बघेली। इसकी दूसरी भाषा क्या है? बघेली। क्या है बच्चों? बघेली। कहां बोली जाती है बघेली? तो क्या कहोगे? मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्रों में बोली जाती है। फर्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्रों में बोली जाती है। रीवा क्षेत्र में बोली जाती है। मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में बोली जाती है। पहली बात बच्चों, मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी बात अगर मैं इससे बताऊं बच्चों आप लोगों को, ठीक है, इसकी उपबोलियां कौन से? तो क्या कहोगे? गोहरा, तिरहावी। ठीक, उपबोली कौन सी बच्चों? उपबोली गोहरा, उपबोली गोहरा, गोहरा। ठीक है, जुआर। क्या याद रखोगे? गोहरा और क्या बच्चों? जुआर। फिर उसके बाद अगर इसका उपनाम की मैं बात करूं, तीसरी बात, इसकी तीसरी बात उपनाम। तो उपनाम क्या याद रखोगे बच्चों? रीवाई। रीवा क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है बच्चों? रीवाई। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। फटाफट फटाफट बच्चों, बहुत बढ़िया।
फिर उसके बाद है बच्चों छत्तीसगढ़ी। देखो छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है आप सबको पता है, तो छत्तीसगढ़ी बच्चों, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी की अगर मैं बात करूं, देखो ये कहाँ कहाँ बोली जाएगी, तो क्या कहोगे, बिलासपुर, बिलासपुर। उसके बाद दूसरा याद रखोगे बच्चों नंदगांव, बिलासपुर, नंदगांव, कांकेर, बिलासपुर, बिलासपुर, नंदगांव, और क्या याद रखोगे बच्चों, कांकेर। कांकेर क्षेत्रों में बोली जाती है। दूसरी बात मैं बताऊं बच्चों, एक तो बिलासपुर, एक नंदगांव, और एक क्या कहोगे, कांकेर। उसके बाद अगर मैं बताऊं बच्चों, इसे और क्या कहा जाता है, इसकी बोलियां सदरी, कोरवा, सदरी, कोरवा, सदरी, कोरवा, और उसके बाद बिचवारी, कगला, बिचवारी, ये अटपटे से नाम बच्चों, बिचवारी, और याद रखोगे बच्चों कगला, कगला छत्तीसगढ़ी की उपबोलियां हैं, छत्तीसगढ़ी की उपबोलियां हैं, छत्तीसगढ़ी की बच्चों उपबोलियां हैं। क्या है, उपबोली है। फटाफट लिखते चले जाओ बच्चों, ठीक है। बिलासपुर, 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 नंदगांव और कांकेर क्षेत्रों में बोली जाती है। और उसके बाद बच्चों सदरी, कोरवा, बिचवारी, कंगला छत्तीसगढ़ी की ये क्या है बच्चों, उपबोली है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अब तीसरा अपभ्रंश आ चुका है बच्चों। तीसरा, टोटल 5 अपभ्रंश खींचने और 17 बोलियां। तीसरा अपभ्रंश आ चुका है, कौन सा, राजस्थानी अपभ्रंश, राजस्थानी अपभ्रंश। ठीक है, इसके तहत कितनी बोलियां बताई थी बच्चों मैंने, 4। कितनी बताई थी, 4। वो तो लास्ट में एक स्लाइड तैयार करूंगा जो बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही माइंड में सेट हो जाएगा। तो यहां से बच्चों कौन सी थी, ट्रिपल एम, ट्रिपल एम, और क्या कहोगे, जे। एम का मतलब क्या कहोगे, मारवाड़ी, क्या कहोगे, मारवाड़ी। एम का मतलब क्या कहोगे बच्चों, मेवाती। यानी कि पहले मारवाड़ी कंप्लीट करेंगे, फिर मेवाती कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद बच्चों मालवी, मालवी। और जे का मतलब क्या कहोगे बच्चों, जयपुरी। तो इसमें जो कंप्लीट करनी है, सबसे पहले मारवाड़ी, फिर उसके बाद मेवाती, फिर उसके बाद मालवी, फिर उसके बाद क्या कहोगे बच्चों, जयपुरी। तो हेडिंग डालोगे आप लोग मारवाड़ी, हेडिंग क्या डालोगे बच्चों, मारवाड़ी। ठीक है, चलो देखो यहां ध्यान देना बच्चों, पहली बात हेडिंग है मारवाड़ी, मारवाड़ी। ठीक, पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। अगर डायरेक्ट कहे कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है, तो क्या कहोगे, मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, बोली जाती है बच्चों, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों, इसका क्षेत्र कौन कौन सा होगा, जोधपुर, जोधपुर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, जोधपुर, जोधपुर, किशनगढ़, जोधपुर बच्चों, किशनगढ़। उसके बाद मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, मेवाड़, मेवाड़, सिरोही, सिरोही, और क्या कहोगे बच्चों, जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, जोधपुर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर। ठीक है, आदि क्षेत्रों में मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, आदि क्षेत्रों में मारवाड़ी बोली जाती है, आदि क्षेत्रों में मारवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी बच्चों बोली जाती है। अगर इसकी मैं और बात करूं बच्चों, इसे और क्या क्या कहोगे, थली, शेखावती, गरसिया, टोटकी। इसकी जो उपबोलियां हैं, उपबोली बड़ी भयंकर है बच्चों, ये चैप्टर याद करना। उपबोली, उपबोली क्या क्या कहोगे, तो उपबोली में क्या लिखोगे, थली, शेखावती, थली, थली, शेखावती पहली, शेखावती, सखावती। ठीक है, तीसरी क्या कहोगे बच्चों, तीसरी क्या कहोगे आप लोग, गिरासिया, टाटकी, गिरासिया, गिरासिया। और चौथी क्या कहोगे बच्चों, टाटकी, क्या कहोगे, टाटकी। इतनी बात बच्चों आप लोग इससे याद रखोगे। सबसे पहले क्या आती बच्चों, मारवाड़ी। राजस्थानी में पहले क्या कंप्लीट करी, मारवाड़ी। मारवाड़ी में क्या क्या कंप्लीट करोगे, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। क्षेत्र क्या आते बच्चों, जोधपुर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर। आदि क्षेत्रों में मारवाड़ी बोली जाती है। उपबोली की मैं बात करूं तो थली है, शेखावती है, गिरासिया है, और क्या बच्चों, टाटके है। स्क्रीन शॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया।
चलो उसके बाद है बच्चों मेवाती। देखो मेवाती की अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे क्या आएगी बच्चों, मेवाती। क्या आएगी दूसरे नंबर पे, मेवाती। अगर मैं मेवाती की बात करूं मेवाती, तो मेवाती को क्या कहोगे बच्चों, उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। उत्तरी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है, मेवाती। उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है कौन सी बच्चों, मेवाती, उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूं बच्चों, दूसरी अगर मैं बात करूं, ठीक है, उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। फिर अगर इसमें बात करूं बच्चों, इसे अहरवाटी भी कहते हैं, अहरीवाटी भी कहते हैं। ये नाम लिख रहा ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसे क्या कहा जाता है, इसे अहरीवाटी भी कहा जाता है, अहरीवाटी भी कहते हैं। क्या इसे अहरीवाटी भी बच्चों कहते हैं। तीसरी बात इसमें क्या याद रखोगे, से अहरीवाटी तो कहते ही कहते हैं बच्चों, ठीक, कहाँ बोली जाती है, तो क्या कहोगे, अलवर और गुड़गांव क्षेत्रों में बोली जाती है। यह है अलवर गुड़गांव क्षेत्रों में बोली जाती है, क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, क्षेत्र में बोली जाती है बच्चों। कहाँ बोली जाती है, अलवर गुड़गांव क्षेत्र में बोली जाती है। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे की बोली चलेंगे। और मैं इतना अपने मार्करों में बच्चों इंक डाल लूं जरा, बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद है बच्चों मालवी। इसे तो लिख के कई कई बार रिवाइज करें बच्चों। मालवी के बारे में क्या कहूं बच्चों, देखो क्या कहोगे आप, क्या कहोगे, मालवी के बारे में, मालवी जो तीसरे नंबर की है बच्चों। देखो ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो क्या कहोगे, दक्षिणी राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो याद रखोगे बच्चों, दक्षिणी राजस्थान तथा एमपी के क्षेत्र में बोली जाती है, एमपी के क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान तथा एमपी के क्षेत्र में बोली जाती है बच्चों, ठीक है। इसकी उपबोलियां क्या क्या है, उपबोली कौन सी, किसकी कौन सी उपबोली, बस यही टिपिकल पोर्शन है बच्चों। सोंदाबाड़ी, पहली क्या कहोगे, सोंदाबाड़ी। दूसरी क्या कहोगे बच्चों, सोंदाबाड़ी। दूसरी क्या कहोगे, मंदसीरी और बच्चों डंगरी। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डंगरी वाला, तो क्योंकि ये पेपर में पूछा जा चुका है, डंगरी पंगरी, ठीक है। किसकी है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, मालवी की। किसकी है, मालवी की। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। सौदाबांडी, उसके बाद क्या कहोगे बच्चों, मंदसीरी और तीसरा क्या कहोगे, डंगरी इंपॉर्टेंट है। डंगरी को किसकी उपबोली है, तो क्या कहोगे बच्चों, मालवी की। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो आगे चलेंगे बच्चों। चलो उसके बाद चौथी बची बच्चों आपकी जयपुरी। चौथी कौन सी है आपकी, जयपुरी। चौथी कौन सी है बच्चों, जयपुरी के बारे में अगर मैं बात करूं, जयपुरी के बारे में, तो इसे क्या कहोगे बच्चों। सबसे पहली बात तो यह है पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, यह पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। हिंदी में बच्चों फुल टू फुल लेने बोली जाती है, यह पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। पहली बात, इसे ढूंढानी हिंदी भी कहते हैं, 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 ठीक है। इसकी उपबोली बच्चों, इसकी उपबोली कौन कौन सी है, तो उपबोली याद रखोगे, राजवती किशनगढ़ी। राजवती इसकी उपबोली बच्चों, उपबोली तो उपबोली कौन सी है, राजवती किशनगढ़ी हड़ौती। कौन सी है बच्चों, हड़ौती, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो इसे ढूंढानी हिंदी भी कहते हैं। उपबोली कौन कौन सी है, राजवती, किशनगढ़ी और क्या कहोगे बच्चों, हड़ौती। क्या कहोगे, हड़ौती। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो फिर उसके बाद आया बच्चों चौथे नंबर का अपभ्रंश।
कौन से नंबर का अपभ्रंश? चौथे नंबर का अपभ्रंश, जो जॉर्ज ग्रेशम साहब ने लिया था। तो चौथे नंबर का अपभ्रंश कौन सा बच्चों? तो याद रखोगे खस अपभ्रंश। कौन सा? खस अपभ्रंश। तो खस अपभ्रंश के तहत बच्चों क्या कहा था उन्होंने? दो बोलियां ली थी। एक तो क्या थी बताओ जरा? जी के ट्रिक थी ना, इसका जी के ट्रिक थी बच्चों। जी के, जी का मतलब क्या कहोगे? गढ़वाली। क्या कहोगे? गढ़वाली। के का मतलब क्या कहोगे बच्चों? कुमाऊनी। क्या कहोगे? कुमाऊनी। जी का मतलब क्या कहोगे? गढ़वाली। के का मतलब क्या कहोगे? कुमाऊनी। बच्चों देखो, यहां मैं बात करूं आप लोगों से खस अपभ्रंश, चौथे नंबर का एक और रह गया, ठीक है, खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश के बारे में बात करूं तो इसे देखो, ये बोला कहां जाता है? तो क्या कहोगे बच्चों? पश्चिमी। ये कहां बोला जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। ये कहां बोला जाता है बच्चों? पहाड़ी क्षेत्रों में बोला जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बोला जाता है। कहां बोला जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन सी? खस अपभ्रंश। और इसकी दो उपभाषाएं बच्चों कौन कौन सी? पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन सा? एक तो हिमाचल में, हिमाचल की अगर मैं भाषा की बात करूं तो कौन है बच्चों? खस अपभ्रंश। उसके बाद बच्चों उत्तराखंड, उसके बाद क्या है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों में कौन सी बोली जाती है? तो क्या कहोगे? कुमाऊनी और क्या? गढ़वाली। क्या कहोगे बच्चों? कुमाऊनी, कुमाऊनी। और दूसरी क्या कहोगे? गढ़वाली। दूसरी क्या कहोगे? गढ़वाली। चलो स्क्रीनशॉट में बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे फटाफट। कौन सी बोली जाती है? कुमाऊनी और क्या कहोगे? गढ़वाली। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो ये अपभ्रंश भी बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगला अपभ्रंश होगा बच्चों मागधी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश बच्चों? मागधी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? मागधी अपभ्रंश। चलो मागधी अपभ्रंश बच्चों, ठीक है, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। इस मागधी अपभ्रंश के बारे में कहूं बच्चों तो इसे क्या कहोगे? पूर्वी हिंदी। ये 5वें नंबर का अपभ्रंश है, पूर्वी हिंदी। और इसके तहत बच्चों कितनी बोली आएंगी? मैं ट्रिक भी बनाऊंगा बच्चों, ठीक। इसके तहत कितनी बोली आएंगी? तो क्या कहोगे? ट्रिपल MMB। MMB का मतलब मगही, मगही। एम का मतलब क्या कहोगे? मैथिली, मैथिली, मैथाली, ठीक है। और बी का मतलब क्या कहोगे बच्चों? भोजपुरी। क्या कहोगे? भोजपुरी, ठीक है। चलो क्या कहोगे बच्चों? भोजपुरी। अब इनके बारे में बताऊंगा, हेडिंग डालोगे आप लोग सबसे पहले बच्चों भोजपुरी, ठीक है। सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे बच्चों भोजपुरी, या मगही डाल लो या मैथिली डाल लो, कोई सी भी डाल लो बच्चों। चलो सबसे पहले डाल लेंगे बच्चों मगही, ठीक है। क्या कहोगे? मगही। चलो सबसे पहले हेडिंग क्या डाल लेंगे बच्चों? इसकी मगही, ठीक है, मगही। बस ये आप 17 की 17 बोलियां इंग्लिश उसमें रख रही हो बच्चों, मगही। तो क्या कहोगे? मगध क्षेत्रों में बोली जाती है। मगध तथा पटना क्षेत्र में बोली जाती है। मगध तथा पटना क्षेत्र में बोली जाती है। पटना क्षेत्र में, क्षेत्र में बोली जाती है। मगध तथा पटना क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी बात अगर बच्चों मैं आपसे कहूं मगध तथा पटना क्षेत्रों में बोली जाती है, फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां कहां बोली जाती है, तो क्या कहोगे? गया, गया, पलामू, पलामू, हजारीबाग, हजारीबाग बच्चों, गया, पलामू, हजारीबाग, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर आदि। मुंगेर, मुंगेर बच्चों, मुंगेर, भागलपुर आदि। मुंगेर, क्या कहोगे? भागलपुर आदि। मुंगेर, भागलपुर और क्या कहोगे बच्चों? आदि। और अगर मैं इसकी लिपियों की बात करूं, इसकी लिपियों की बात करूं तो कैथी व बागरी, कैथी व बागरी, कैथी व बागरी मगही की लिपि है। मगही की लिपि है। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आप आगे चलेंगे बच्चों। देखो अभी जो कंप्लीट हुई है बच्चों, ये 5वां अपभ्रंश है। 5वें अपभ्रंश की पहली बोली कंप्लीट हुई है मगही। मगही कहां पाई जाएगी? मैं से मगही, और मैं से क्या कहोगे बच्चों? मगध। मगध तथा पटना क्षेत्रों में बोली जाती है। वहां भी कहां कहां बच्चों? गया हो गया, पलामू हो गया, हजारीबाग हो गया, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कैथी व बांगरी मगही की लिपि है। चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो मैथिली बच्चों, अगली क्या है? मैथिली बच्चों।
मैथिली में क्या क्या बातें याद रखनी, ठीक है, मैथिली बच्चों, मैथिली। अगली क्या है बच्चों, मैथिली। मैथिली इसकी दूसरी है। मैथिली में क्या क्या याद रखना, हिंदी और बांग्ला की बच्चों इसे अंतःस्थली भी कहा जाता है, हिंदी और बांग्ला की अंतःस्थली। पहला पॉइंट याद रखेंगे, हिंदी व बांग्ला की अंतःस्थली कहा जाता है। अंत, ये तो ऐसे रटने बच्चों, अंतःस्थली भी कहा जाता है, अंतःस्थली भी कहा जाता है, अंतःस्थली भी कहा जाता है, ठीक है, हिंदी व बांग्ला की अंतःस्थली भी कहा जाता है। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो क्या कहोगे, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ठीक है, कहाँ, क्षेत्र कौन सा, दरभंगा, क्षेत्र कौन सा, दरभंगा, दरभंगा। दूसरा क्या कहोगे, मुजफ्फरपुर, 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 मुजफ्फरपुर। तीसरा क्या कहोगे बच्चों, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, पूर्णिया, क्या कहोगे बच्चों, मुंगेर। इसकी उपभाषा, उपबोली कौन सी बच्चों, उपबोली, छिकी छिका। उपबोली कौन सी, छिकी छिका, छिकी छिका, छिकी छिका। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो यहाँ क्या क्या बातें याद रखोगे, आपने मगही भी कंप्लीट कर लिया, मैथिली भी कंप्लीट कर लिया। हिंदी व बांग्ला की अंतःस्थली इसे ही कहा जाता है, पहली बात। क्षेत्र कौन कौन से, दरभंगा में बोली जाएगी, मुजफ्फरपुर में बोली जाएगी, पूर्णिया में बोली जाएगी, और बच्चों का मुंगेर में। और उपबोली कौन सी, इसकी छिकी छिका। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, उसके बाद है बच्चों भोजपुरी। उसके बाद क्या है आपकी भोजपुरी, ठीक है। फिर संविधान में हिंदी का सफर पढ़ाऊंगा आपको फटाफट अभी। उसके बाद क्या है बच्चों, भोजपुरी। देखो भोजपुरी के बारे में क्या कहोगे, हिंदी में बोली जाने वाली सबसे अधिक बोली। पहला सवाल बच्चों, पहला सवाल, हिंदी में बोली जाने वाली, हिंदी में बोली जाने वाली सर्वाधिक बोली। हिंदी में भी जो सबसे अधिक बोली जाना, वो कौन सी बोली जा, भोजपुरी। हिंदी में बोली जाने वाली सर्वाधिक बोली, सर्वाधिक बोली कौन सी है बच्चों, भोजपुरी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाऊं मैं भोजपुरी के बारे में बात करूं तो कहां कहां बोली जाएगी, तो क्या कहोगे बच्चों आप लोग, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर। बनारस, जौनपुर, गाजीपुर। बनारस, जौनपुर, गाजीपुर बच्चों, आजमगढ़, मऊ, आजमगढ़, मऊ, बलिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया। उसके बाद देवरिया, बस्ती, गोंडा, चंपारण, देवरिया, देवरिया, बस्ती, गोंडा, चंपारण क्षेत्रों में बोली जाती है। पूछ लेगा डायरेक्ट की बस्ती की बोली, पूछ लेगा गोंडा की बोली, पूछ लेगा चंपारण की बोली, क्षेत्रों में बोली जाती है, क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर उसके बाद इसमें याद रखोगे बच्चों, इसकी उपबोली कौन कौन सी, उपबोली, उपबोली। तो उपबोली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाती है, उपबोली। तो उपबोली याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो उपबोली है इसकी बनारसी, नगपुरिया, बनारसी, बनारसी, नगपुरिया, बनारसी, नगपुरिया बच्चों, थारू, थारू बगरही, थारू बगरही, बगरही बच्चों, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्या क्या लिखा, हिंदी में बोली जाने वाली सबसे अधिक बोली कौन सी, भोजपुरी। उसके बाद बनारस बच्चों, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, बस्ती, गोंडा, चंपारण क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है, बनारसी, नगपुरिया, थारू, और क्या कहोगे बच्चों, बगरही, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
बहुत बढ़िया बच्चों। देखो अभी तक जो बच्चों आपने पढ़ा है, ठीक है, सबसे पहली बात बच्चों ये बताओ मुझे जरा, सबसे पहली बात बच्चों, बोली कितनी है? बोली, तो बोली कितनी बच्चों? 17। अपभ्रंश कितने हैं? अपभ्रंश तो वैसे तो क्या कहोगे बच्चों? 7। भाषा परिवार कितने? भाषा परिवार तो क्या कहोगे बच्चों? क्या कहोगे बच्चों? भाषा परिवार कितने? 6। उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों उपभाषा कितनी? उपभाषा तो उपभाषा कितनी बच्चों? बताओ जरा। तो उपभाषा कितनी है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5। उपभाषा कितनी है? 5। बोली कितनी? 17। अपभ्रंश कितने? 7। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन के अपभ्रंश, जॉर्ज ग्रियर्सन के अपभ्रंश तो कितने बच्चों? तो क्या कहोगे? 5। ये सारे के सारे आप लोग फैक्ट याद रखें। भाषा के प्रकार तो क्या कहोगे बच्चों? 2। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार तो भाषा के प्रकार कितने बच्चों? 2। एक तो मौखिक भाषा और एक क्या कहोगे? लिखित भाषा। ठीक, ये स्लाइड भी आप लोग बना करके अपनी कॉपी में सजा करके रखें। ठीक, फिर आगे चलेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अगली हेडिंग डालेंगे बच्चों, अगली हेडिंग डालेंगे संविधान में हिंदी बच्चों। संविधान में हिंदी का सफर, संविधान में हिंदी का सफर, संविधान में हिंदी का सफर बच्चों। देखो अब समझाऊंगा तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखो संविधान में हिंदी के सफर की मैं बात करूं बच्चों, देखो आपका संविधान कब कब लागू हुआ था? बताओ जरा, कब कब लागू हुआ था ये बताओ मुझे जरा बच्चों। हमारा जो संविधान लागू हुआ था 2 बार लागू हुआ, एक तो आंशिक संविधान, एक क्या कहोगे बच्चों? मूल संविधान। आंशिक संविधान कब लागू हुआ था बच्चों? 26 नवंबर 1949। आंशिक संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 बच्चों। इसमें टोटल 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 अगर मैं बात करूं आर्टिकल की, तो कितने आर्टिकल लागू हुए थे बताओ जरा। तो क्या याद रखोगे? 13। कितने आर्टिकल? 13। और मूल संविधान की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहां से तो बच्चों हिंदी भाषा का सफर बताऊंगा आप लोगों को संविधान में। अगर मैं बात करूं बच्चों मूल संविधान में, तो क्या कहोगे? भाग कितने बच्चों? 22। भाग कितने? 22। ठीक है, अनुसूची कितनी? अनुसूची कितनी? तो अनुसूची कितनी थी बच्चों? 8। और हिंदी को इसमें ही रखा गया था। हिंदी को कौन सी में रखा गया था बच्चों? 8वीं अनुसूची में। और आर्टिकल कौन सा है बच्चों? तो 351। याद रखें कि हिंदी भाषा का 8वीं अनुसूची में आर्टिकल क्या है? तो क्या कहोगे बच्चों? 351। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्टिकल की, तो आर्टिकल कितने लागू हुए थे मूल संविधान में? 395। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 बच्चों, 26 जनवरी 1950। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। भाग कितने, अनुसूची कितनी, और बच्चों आर्टिकल कितने, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो बेहतरीन, जानदार, शानदार बच्चों। बस ऐसे ही लगे रहो, क्योंकि टाइम कम है बच्चों, वर्क ज्यादा है। ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन भी क्लास है बच्चों, लेकिन आप सबके लिए खूब मेहनत करनी है और किसी भी तरीके से आप सबको इस बार सिलेक्शन दिलाना है बच्चों। ठीक, चलो यहां अगर मैं बात करूं आप सबसे, देखो संवैधानिक हिंदी की मैं बात, हिंदी बच्चों संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। लेकिन उससे पहले की ही बात है कि जब संविधान सभा हो रही थी बच्चों, तो अब चर्चा ये चल रही थी कि अब हमारा संविधान बन करके तैयार था, तो भारत की भाषा किसे बनाया जाए। तो भारत की जो भाषा बनाया जाए, कुछ ने कहा हिंदी को बना दिया जाए, तो फिर दूसरे कैंडिडेटों ने बच्चों ऑब्जेक्शन उठा दिया। फिर कहा बच्चों तमिल को बनाया जाए, तो फिर हिंदी वालों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया। तो फिर कहा बच्चों संविधान सभा ने कि, कब कहा था बच्चों? कब कहा था? तो याद रखोगे बच्चों 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी, 14
सितंबर की बात है और 1949 का समय है। 14 सितंबर 1949 को बच्चों इस हिंदी को बच्चों राजभाषा का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया बच्चों? अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी क्या है तो क्या कहोगे? राजभाषा। हमारी भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देखते होंगे हर स्टेट बिल्कुल अलग अलग भाषाएं बोलता है। तो भारत की राजभाषा क्या है बच्चों? हिंदी। और राष्ट्रभाषा भारत की कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चों। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं हिंदी का भाग कि कौन से भाग में हिंदी रखी गई, तो क्या कहोगे? 17। कौन सी अनुसूची में रखी गई? कौन सी अनुसूची में रखी गई? कौन सी अनुसूची में रखी गई? तो क्या कहोगे बच्चों? 8वीं। कौन से आर्टिकल के तहत रखी गई? आर्टिकल के तहत। तो आर्टिकल कौन सा था बच्चों? 351। कौन से आर्टिकल के तहत रखी गई? तो क्या कहोगे बच्चों? 351। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मूल आर्टिकल, तो हिंदी से रिलेटेड मूल आर्टिकल क्या है? तो क्या कहोगे? 343 कैसे लेकर के 351 बच्चों। मैं सारे के सारे बताऊंगा आप लोगों को आज। 343, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और क्या कहोगे? 51। ठीक। आपसे अगर मैं कहूं बच्चों इस 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं थी? टोटल कितनी भाषाएं? तो क्या कहोगे बच्चों? क्या कहोगे? 14 भाषा। कितनी भाषा थी बच्चों? 14 भाषा। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा? वर्तमान में कितनी भाषा? तो क्या कहोगे बच्चों? 22 भाषा। हम 14 भाषाओं से 22 भाषाओं तक का सफर करेंगे। पहले यहां तक एक बार रिपीट करें बच्चों। यहां देखो 14 सितंबर 1949 की बात है, जब संविधान में चर्चा चल रही थी तो सारी भाषाओं को देखते हुए बच्चों भारत की राजभाषा क्या बनाई बच्चों? हिंदी। और उसके बाद भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं बनाई। इसे कौन से भाग में रखा गया? तो क्या कहोगे? 17वें भाग में। और अनुसूची कौन सी में रखा गया बच्चों? 8वीं अनुसूची में। और कौन से आर्टिकल के तहत रखी गई? तो क्या कहोगे? 351 आर्टिकल के तहत रखी गई। और आर्टिकल क्या कहोगे बच्चों? इसका कहां से कहां तक आर्टिकल है? तो क्या कहोगे? 343 कैसे लेकर के 351 तक बच्चों। फिर उसके बाद वर्तमान में कहूं मैं, वर्तमान में जो भाषा वो कितनी है? 22 भाषा। चलो यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो आगे की अगर मैं बात करूं बच्चों, ध्यान दियो जरा। 14 सितंबर बच्चों, 14 सितंबर 1949 से लेकर इसमें यह कहा गया बच्चों, 14 सितंबर 1949 में कहा गया कि 1965 तक बच्चों भारत की जो राज और काज की भाषा है, भारत की राज, ध्यान दिए जो मैं बता रहा, और काज की जो भाषा है वो क्या है बच्चों? हिंदी। हिंदी प्लस के अंग्रेजी। कब कब कहा बच्चों? 14 सितंबर 1949 को यह कहा गया कि 1965 तक बच्चों, मतलब 15 साल तक भारत की जो राजकाज की भाषा रहेगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगी। लेकिन 1965 में बच्चों, इस 1965 में हिंदी का दर्जा समाप्त हो जाएगा। हिंदी का दर्जा समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद कार्य जितने भी चलेंगे, कार्य होंगे। तो कार्य किस में होंगे बच्चों? केवल अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी। पहले इस लाइन को दोबारा समझो बच्चों, ये क्या समझाना चाह रहा मैं, क्या नहीं आपसे। यहां देखो क्या हुआ, 14 सितंबर 1949 में यह कहा गया कि 1965 तक भारत की राज और काज दोनों की भाषा क्या होगी बच्चों? हिंदी और अंग्रेजी। और ये कब तक रहेगी बच्चों? 1965 तक। लेकिन 1965 में इस हिंदी का दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा। फिर पूरे के पूरे भारत के जो कार्य होंगे बच्चों वो किस में होंगे? अंग्रेजी में। तो इस कारण बच्चों क्या हुआ, भारत देश में चिंता बढ़ती चली गई। तो इसे बच्चों हमेशा के लिए बना रहने के लिए, मतलब हिंदी को हमेशा के लिए बना रहने के लिए एक अधिनियम आया बच्चों। ठीक है, वो अधिनियम क्या था? अधिनियम। तो क्या कहोगे? राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम कब आया था बच्चों? 1963 में।
इस 1963 में ये कहा गया, इस राजभाषा अधिनियम 1963 में ये कहा गया कि अब भारत देश की भाषा हिंदी भी रहेगी और प्लस बच्चों अंग्रेजी भी रहेगी, तब तक भारत है, जब तक भारत है। चलो यहां तक स्क्रीनशॉट लें। समझ गए होंगे बच्चों कहाँ क्या चीज समझे, क्योंकि समझने वाली बात है कि 14 सितंबर 1949 का समय था। उस समय जब हमारे संवैधानिक जो भी कैंडिडेट थे उन्होंने कहा कि 1965 तक भारत की राजभाषा, राज और काज की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगी, लेकिन 1965 में हिंदी का जो दर्जा है वो समाप्त हो जाएगा, फिर जितने भी कार्य होंगे बच्चों वो अंग्रेजी में होंगे। लेकिन इस कारण भारत में बच्चों चिंता का विषय बन गया, तो उसे सुधारने के लिए भारत में एक अधिनियम आया बच्चों, जिसे क्या कहा, राजभाषा अधिनियम। जो डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि राजभाषा अधिनियम कब आया था, तो क्या कहोगे बच्चों 1963 में। उसमें कहा था कि जब तक भारत है, अब भारत की जो भाषा होगी बच्चों वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगी। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, आगे चलेंगे। देखो बच्चों, यहां तक पढ़ा बच्चों आप लोगों ने कि हिंदी को किस किस तरीके से हम लोग अपने संविधान में जगह दिला रहे थे, कहाँ क्या चीज था। 1965 तक राजकाज आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। फिर उसके बाद बच्चों 1965 से पहले एक अधिनियम आया, राजभाषा अधिनियम 1963। उसमें कहा गया कि अब हमारे देश की भाषा हिंदी और अंग्रेजी बच्चों दोनों होगी। चलो उसके बाद बच्चों देखो, मूल संविधान में भाषा, मतलब 24 जनवरी 1950 को बच्चों, ठीक 24 जनवरी 1950 को कितनी भाषाओं को मान्यता मिली, तो क्या कहोगे बच्चों 14। वर्तमान में कितनी है, 22। वर्तमान में कितनी है, 22। तो अब आप 22 तक पहुंचोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 22 तक पहुंचने के लिए बच्चों हम लोगों ने क्या काम करा बच्चों, 3 संविधान संशोधन से गुजरना पड़ा बच्चों। देखो सबसे पहले बच्चों, एक तो 21वां संविधान संशोधन 1967 संशोधन बच्चों 1967। इसके तहत 15वीं भाषा कौन सी बनी थी बच्चों, सिंधी। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी बनी थी, सिंधी। उसके बाद आया बच्चों आप लोगों का 92वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन बच्चों, 71वां। तो 71वां संविधान संशोधन कब आया था, संविधान संशोधन, ध्यान से बच्चों, 71वें संविधान संशोधन के तहत बच्चों कब आया था बच्चों, 1992। 1992 के तहत कितनी भाषा जोड़ी गई थी, 3। 15वीं तो 3, ये 18 बच्चों की होगी। कौन सी बच्चों, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिर आया आप लोगों का कौन सा आया बच्चों, बताओ जरा। फिर आया बच्चों 92वां संविधान संशोधन, 92वां सन 2003। सन 2003 के तहत बच्चों 4 जोड़ी गई, 4। कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथाली। बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली बच्चों, क्या, संथाली। देखो इस तरीके से आप लोग 22 भाषाओं तक पहुंचे। कैसो 21वें संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा क्या बनी, डायरेक्ट पूछा जाएगा पेपर में कि 15वीं भाषा कौन सी बनी थी, सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन आया बच्चों आप लोगों का 1992 में। इसके तहत 3 जोड़ी गई थी, कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और क्या कहोगे, कोंकणी। और फिर 92वां संविधान संशोधन आया बच्चों सन 2003 में। इसके तहत कितनी जुड़ी, 4। कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथाली और क्या कहोगे बच्चों, संथाली। स्क्रीनशॉट ली, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। देखो अब उसके बाद बच्चों मैं आप सबको 22 की 22 भाषा बताऊंगा, संविधान की 22 भाषा। अगली हेडिंग डाल लो, संविधान की 22 भाषा। सबसे पहले तो यही ले लो बच्चों, जो भी आपको मैं बताई है 8 कौन कौन सी,
पहले चलो, पहले से लेकर के चलूंगा फिर ये ले लेंगे बच्चों। पहले क्या कहोगे? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। देखो ये सबसे पहले 15वीं कौन सी थी बच्चों? सिंधी। चलो इन्हें तो बाद में ले लेंगे क्योंकि तो बाद में आई है। सबसे पहले पहले वाली ले लो, कोई बात नहीं। असमिया, बंगाली, गुजराती। असमिया, गुजराती, गुजराती, बंगाली, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, कश्मीरी, पंजाबी, कश्मीरी, उसके बाद मराठी, ओडिसी, मराठी, 90 बच्चों, मराठी, मराठी, कश्मीरी तो होगी बच्चों, कश्मीरी तो होगी बच्चों आप सबकी, ठीक है। गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, तेलुगु, कन्नड़ बच्चों, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ बच्चों, तमिल, तमिल, ये 22 की 22 भाषा बच्चों लिखे हैं, और 14 क्या आती बच्चों? हिंदी है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों 15वीं कौन सी बनी? 15वीं, तो 15वीं क्या कहोगे बच्चों? हिंदी, 15वीं हिंदी। फिर उसके बाद बच्चों 16वीं, 17वीं, 18वीं कौन सी बनी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक। फिर उसके बाद बच्चों 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली बच्चों, ठीक है। ये थी आपकी 22 भाषा। 22 भाषा कौन कौन सी? असमिया, गुजराती, बंगाली, बंगाली बच्चों, बंगाली, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, कश्मीरी, मराठी बच्चों, मराठी। ये मराठी है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बच्चों फास्ट लिखा जा रहा है। मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, हिंदी, तमिल, ये बच्चों सिंधी थी, सिंधी। 15वीं भाषा कौन सी बनी थी? सिंधी, सिंधी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथाली और क्या कहोगे बच्चों? संथाली। ये आपकी 22 भाषा थी। फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट लें, बहुत बढ़िया। चलो, फिर आई बच्चों आपकी शास्त्रीय भाषा। क्या आई बच्चों? शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा हेडिंग डाल लेंगे, शास्त्रीय भाषा। देखो शास्त्रीय भाषा कितनी भारत में? तो क्या कहोगे? 6। शास्त्रीय भाषा कितनी है बच्चों? 6। वो 6 है कौन कौन सी? याद रखोगे बच्चों, तमिल, संस्कृत, तमिल, संस्कृत, तमिल बच्चों, संस्कृत। उसके बाद क्या कहोगे बच्चों? कन्नड़, तेलुगु, कन्नड़, तेलुगु, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ठीक है। 2014, ये 2012, ये 2010 बच्चों। तेलुगु कब है? 2008 बच्चों, 2008, 2008। ये भी कब है बच्चों? 2008। ये कब है बच्चों? 2004। और ये कब है बच्चों? 2002, 2006, 2006। और ये क्या है बच्चों? 2004। इनके साल भी याद रखेंगे क्योंकि साल में भी पूछ सकता है कि तमिल को कब शामिल किया गया था? 2004। संस्कृत को कब शामिल किया गया था? 2006। कन्नड़ को कब शामिल किया गया था? 2008। तेलुगु को कब शामिल किया गया था? 2008। मलयालम को कब शामिल किया गया था? 2012। उड़िया को कब शामिल किया गया था बच्चों? 2014। स्क्रीनशॉट ले, फिर बच्चों आगे चलेंगे, बहुत बढ़िया। चलो देखो बच्चों, अब पढ़ेंगे आप लोग आर्टिकल, क्योंकि हिंदी का जो आर्टिकल है
हिंदी का जो आर्टिकल है बच्चों, हिंदी का आर्टिकल वो कब से कब तक है, तो क्या कहोगे आर्टिकल 343 एक से लेकर के क्या कहोगे बच्चों 351। मैं सारे के सारे बताऊंगा आपको, सारे के सारे। ठीक है, आर्टिकल 343 क्या क्या कहता है, आर्टिकल 343 क्या कहता है बच्चों, संघ की भाषा हिंदी लिपि देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ की भाषा, संघ की भाषा देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। ये किसमें कहा बच्चों, आर्टिकल 343 एक में। 343 ख में क्या कहा गया बच्चों, ख में क्या कहा है, 343 ख फर्स्ट है, और ये क्या कहा है बच्चों सेकंड में, क्या कहा है 15 साल तक अंग्रेजी भी प्रयोग में लाई जा सकेगी। 15 साल तक अंग्रेजी भी, मतलब हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी प्रयोग में, अंग्रेजी भी प्रयोग में लाई जा सकेगी, लाई जा सकेगी। उसके बाद बच्चों, उसके बाद क्या आता है 344। 344 में क्या कहा गया है, 343 बच्चों, 344 बच्चों, भाषाओं के लिए, भाषाओं के लिए 8वें अनुसूची में भाषाओं के लिए आयोग की स्थापना, अनुसूची 8 में राष्ट्रपति द्वारा भाषा आयोग की स्थापना, राष्ट्रपति द्वारा भाषा आयोग की स्थापना, भाषा आयोग की स्थापना, भाषा आयोग की स्थापना। 345 बच्चों, 345 में क्या कहोगे, 345 में कहा है राज्य की राजभाषा। ठीक है, ये डायरेक्ट इंपोर्टेंट है, राज्य की राजभाषा का दर्जा, राज्य की राजभाषा बच्चों। जैसे कि उत्तर प्रदेश आपका, यूपी की राजभाषा बच्चों दो है, एक तो क्या कहोगे हिंदी, हिंदी कब थी बच्चों 1947 में बच्चों, हिंदी कब है 1947। उर्दू बच्चों, उर्दू कब जगह मिली है, तो क्या कहोगे 1989। ठीक, इतनी बात अभी बच्चों यहाँ तक। पहले क्या बताया आप लोगों को 343 फर्स्ट, 343 फर्स्ट में क्या कहा, संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी बच्चों। 343 ख में क्या कहा, 15 साल तक अंग्रेजी भी प्रयोग में लाई जा सकेगी। 344 में क्या कहा बच्चों, अनुसूची 8 में राष्ट्रपति द्वारा भाषा आयोग की स्थापना होगी। और 345 में क्या कहा बच्चों, राज्य की राजभाषा बच्चों, राज्य की राजभाषा, जैसे कि हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा होगी। उत्तर प्रदेश की बच्चों दो है, एक तो हिंदी और एक उर्दू। हिंदी कब 1947, उर्दू कब बच्चों 1989। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो 346 बच्चों, 346 क्या कहता है, संघ और राज्य के बीच, 346 बच्चों, संघ और राज्य के बीच, राज्य के बीच बच्चों संचार की भाषा हिंदी होगी। संचार की भाषा मतलब राज्य संघ को जो भी कहेगा, और राज्य संघ को, संघ राज्य को बच्चों, राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा हिंदी होगी। क्या होगी बच्चों, हिंदी होगी। और 347 में क्या कहेगा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है 347 में राष्ट्रपति द्वारा किसी भी भाषा को मान्यता देना, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को मान्यता देना, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी भाषा को मान्यता देना बच्चों। 348 में क्या कहोगे, देखो बहुत ध्यान से, यो इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। 348, तो 348 में क्या कहा बच्चों, सुप्रीम और हाई कोर्ट दोनों की, सुप्रीम और हाई कोर्ट की भाषा बच्चों, भाषा मतलब इसमें FIR वगैरह जो भी यानी कि सिस्टम चलता है बच्चों, सिस्टम और हाई कोर्ट की जो भाषा होगी बच्चों वो अंग्रेजी होगी। 348 में ये कहा है, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होगी बच्चों वो अंग्रेजी होगी। और 349 में कहा है बच्चों, 349 में कहा है कि 349 में राष्ट्रपति बच्चों, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की, ये सुप्रीम कोर्ट एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब बच्चों हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों की भाषा को अंग्रेजी से बदल सकता है। अंग्रेजी से, पहले तो बच्चों अंग्रेजी थी, लेकिन इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो सुप्रीम और हाई कोर्ट दोनों की भाषा को अंग्रेजी से बदल सकता है, ठीक है। 350 में क्या कहा गया बच्चों, शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है। थाने वगैरह में शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है, शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है, शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है। बहुत बढ़िया बच्चों, फटाफट लिखते चले जाओ, 30 तारीख तक कंप्लीट करना, की जा सकती है। उसके बाद बच्चों आर्टिकल 351 में क्या कहोगे, हिंदी को अनुसूची 8 में बच्चों जगह मिली है, ठीक है। हिंदी को अनुसूची 8 में जगह मिली है, हिंदी को अनुसूची 8 में जगह मिली है बच्चों। चलो इसका बच्चों परसों तरसों मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा। देखो यहाँ क्या है, 346 क्या कहता है, संघ और राज्य के बीच संचार की भाषा बच्चों हिंदी होगी। 347 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी भाषा को मान्यता देना। 348 में क्या कहोगे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होगी बच्चों वो अंग्रेजी होगी। और 349 में क्या कहता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों की भाषा अपने अनुसार बच्चों बदल सकता है, ठीक है। 350 में क्या कहा है, शिकायत किसी भी भाषा में कर सकते हैं। और हिंदी को बच्चों अनुसूची 8 में जो जगह मिली है वो किसके तहत मिली है बच्चों, 351 के तहत। देखो ये पढ़ा था बच्चों आप लोगों ने 343 से लेकर के 351 तक का पार्ट। आगे चलेंगे बच्चों, कुछ और एक्स्ट्रा बात बताऊंगा। देखो बच्चों यहां से ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे बिल्कुल कॉपी में जरूर लिखें। हिंदी के लिए महत्वपूर्ण स्लाइड बच्चों, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट आज हो चुका है, लेकिन एक दूसरे चैप्टर से पहले कुछ बातें मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी, वर्णों की, ये संख्या से संबंधित है, वर्णों की संख्या। तो वर्णों की संख्या कितनी बच्चों, 52, कितनी है 52। हिंदी में स्वर कितने, स्वर, तो क्या कहोगे बच्चों 13। हिंदी में व्यंजन कितने, इन्हीं के बारे में पढ़ना बच्चों, तो क्या कहोगे बताओ जरा, 39। हिंदी में व्यंजन कितने बच्चों, तो क्या कहोगे 33, क्या कहोगे 33। हिंदी में व्यंजन कितने बच्चों, 33। हिंदी में जो व्यंजन पढ़ेंगे बच्चों वो कितने पढ़ेंगे हम लोग, 33, ठीक है 33। उसके बाद अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी बच्चों, 25। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतस्थ व्यंजन, इन्हीं के बारे में मैं डिटेल से पढ़ाने वाला हूं अब आपको। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बच्चों कितनी, 4, ठीक। उसके बाद उषुम व्यंजन, उषुम व्यंजन की संख्या कितनी बच्चों, 4। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन की संख्या, अनुनासिक स्वर, तो क्या कहोगे बच्चों 2, क्या कहोगे 2। स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार, तो वो कितने बच्चों, 3। स्वर के प्रकार कितने, तो क्या याद रखोगे बच्चों 3। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए संधि के भेद, क्या कहोगे, संधि के भेद बच्चों, संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के भेद, तो क्या कहोगे बच्चों 3, क्या कहोगे 3। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद बच्चों ये याद रखिए, स्वर संधि के भेद, तो क्या कहोगे बच्चों 5। कितने हैं, स्वर संधि के भेद कितने हैं, 5। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों समास के प्रकार, समास के प्रकार, तो क्या कहोगे 6। समास के प्रकार कितने, तो क्या कहोगे 6 बच्चों, कितने 6। तत्पुरुष समास के प्रकार, तत्पुरुष समास के प्रकार, तत्पुरुष समास के प्रकार,
तो वो भी कितने बच्चों 6। देखो ये यहाँ से एक सवाल जरूर बनने वाला है आप लोगों का एग्जाम के लिए, तो मैं संख्या के लिए सब पहले ही आप लोगों को बता चुका बच्चों। देखो कारक 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 कितने बच्चों 8। वचन कितने वचन, तो वचन क्या कहोगे बच्चों 2। काल कितने बच्चों काल, तो काल क्या कहोगे 3। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया स्लाइड आप लोगों के लिए बनाई है ये मैंने। ठीक है, वर्णों की संख्या कितनी बच्चों 52। स्वर कितने 13। व्यंजन कितने 33। स्पर्श व्यंजन कितने बच्चों 25। अंतस्थ व्यंजन कितने 4। ऊष्म व्यंजन कितने बच्चों 4। अनुनासिक कितने 2। ड और ढ। स्वर के प्रकार कितने बच्चों 3। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए संधि के भेद कितने 3। स्वर संधि के भेद कितने 5। समास के प्रकार कितने 6। तत्पुरुष समास के प्रकार कितने बच्चों 6। कारक कितने 8। वचन कितने 2। काल कितने बच्चों 3। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। विशेषण 4 बच्चों, क्रिया 2। विशेषण कितने बच्चों 4। क्रिया 2। क्रिया कितनी है बच्चों 2। क्रिया कितनी है 2। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, यही लिख लो बच्चों छंद के भेद। तो छंद के भेद कितने बच्चों 2। छंद के भेद कितने 2। रस के अंग, रस के अंग कहां को लिखूं बच्चों, अब तो रहा ही नहीं। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। रस के अंग बच्चों, रस के अंग कितने 4। रस के अंग संचारी भाव 33। संचारी भाव कितने बच्चों 33। काव्य भेद कितने 2। काव्य भेद कितने बच्चों 2। कितने 2। और उसके बाद बच्चों वेद के प्रकार कितने 4। वेदांग की संख्या 6। वेद के प्रकार कितने बच्चों 4। संज्ञा के भेद तो क्या कहोगे बच्चों 3। और वैसे कितनी है 5। ठीक बच्चों, ये स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें बच्चों। देखो ये थी आप लोगों के हिंदी की कम से कम 10 नंबर दिलाने वाली क्लास बच्चों। ठीक, अगर बच्चों ये वीडियो और ये कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा हो बच्चों, रात के 3:30 बज रहे हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो या कंटेंट बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरी तो दुआ बच्चों आप सबके साथ है कि इस बार आप सबका सिलेक्शन होगा और आप जल्दी से जल्दी मुझसे बच्चों वर्दी में मिलने आएंगे। इसी उम्मीद के साथ बच्चों इस वीडियो को मैं विराम देता हूं बच्चों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज बच्चों, देखो कमेंट आप लोग नहीं कर रहे बिल्कुल भी, तो बच्चों कमेंट भी करें, उसके बाद लाइक भी करें बच्चों, उसके बाद सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।